बीएसटीसी के साथियों को नमस्कार। तो वो परीक्षा 30 जून को होने वाली है और इसके चलते राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए। राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में छपने की पूर्ण संभावना रहती है। तो हम प्रश्न को देखते हैं। नाथद्वारा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो नाथद्वारा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? आपको पता होगा कि नाथद्वारा संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है राजस्थान में महामंदिर नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो महामंदिर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की एकमात्र पीठ महामंदिर जोधपुर में है। जोधपुर रियासत द्वारा नाथ संप्रदाय शिव भक्ति की जो नाथ संप्रदाय इसको संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है दादूपंथ संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी पढ़ते हैं। देखो, दादूपंथ की संप्रदाय की जो दादूपंथ है इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा नामक स्थान जयपुर है। क्योंकि जो संत दादू दयाल थे उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अपना बहुत सारा जीवन जो है इन्होंने नारायणा में ही बिताया है। तो हम कहेंगे कि राजस्थान के जो नारायणा जयपुर है यहाँ पर दादू संत ने अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताया और अपनी पीठ जो है यहाँ पर स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का एकमात्र पुष्टि मार्गी संप्रदाय, ठीक है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय कृष्ण भक्त की बाल रूप की पूजा करने वाला ये संप्रदाय है। ठीक है, कृष्ण की बाल रूप की पूजा करने वाला संप्रदाय है। नाथ द्वारा राजसमंद में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो अपने राजसमंद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पीठ है। रामचंद्री संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है जहाँ पर फूलडोल उत्सव भी लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, राम शरण दास जी द्वारा स्थापित प्रधान पीठ है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी सिंहथल बाड़मेर के अंदर भी इसकी बीकानेर में भी इसकी एक पीठ स्थित है। एक खेड़ापा जोधपुर में, यानी 4 पीठ इसकी और भी स्थित है। देखो, लालदास जी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, लालदास जी संप्रदाय आपने पता लालदास जी द्वारा स्थापित है। लालदास जी का संबंध जो है अलवर जिले से था और भरतपुर के नगला जहाज नामक स्थान पर उन्होंने अपनी प्रधान पीठ स्थापित की। तो मेवाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए संत थे अपने लालदास जी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो निम्बार्क संप्रदाय ने आपको पता होना चाहिए कि सलीमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है रामानुज संप्रदाय। ये जो प्रश्न है वो बहुत ही प्रधान महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। जैसे रामानुज संप्रदाय, तो भारत में रामानुज संप्रदाय रामानंद द्वारा स्थापित किया गया। तो राजस्थान में जो रामनंदी संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय इसकी स्थापना अपने कृष्णदास पियारी, आपने नाम याद होगा कि कृष्णदास पियारी जो हैं इस कृष्णदास पियारी ने राजस्थान में रामानुज संप्रदाय को लाया और इसकी प्रधान पीठ गलता जयपुर के अंदर है। और गुदड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है राजस्थान के अंदर, गुदड़ संप्रदाय जो चलता है इसकी प्रधान पीठ दातना भीलवाड़ा के अंदर है, अपने याद रखनी है। और परनामी संप्रदाय भी अपने आप में फेमस संप्रदाय है, परनामी संप्रदाय। तो परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। गौड़वीय संप्रदाय अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि गौड़वीय संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पर है। तो जो गौड़ीय संप्रदाय है इसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल के जो महान संत हैं इन्होंने राजस्थान के गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में इस गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की।
देखो नेक्स्ट बात की जाए राजस्थान के कुछ किसान आंदोलन से संबंधित मोस्ट प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, देखो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग नियुक्त किया गया था, तो इसका संबंध बिचौलिया किसान आंदोलन से है। और बिचौलिया किसान आंदोलन सबसे लॉन्ग समय तक चलने वाला आंदोलन है, ये ध्यान रखना। पहला भारत का ही बात की जाए तो संपूर्ण देश या संपूर्ण प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन बिचौलिया किसान आंदोलन है, जो 1891 में प्रारंभ होकर के, ठीक है, जो 1947 तक चलने वाला बहुत बड़ा आंदोलन था। और यह आंदोलन जो है सबसे पहले राम नारायण चौधरी, सीताराम चौधरी इस विभिन्न नेतृत्व में चला। इसका 1915 के अंदर 1516 में इसका नेतृत्व प्रतीक सिंह यानी विजय सिंह प्रतीक द्वारा लिया गया, जिन्हें मूल नाम भूप सिंह के नाम से, और इस आंदोलन को आगे जो है बढ़ाया गया। तो साधु सीताराम दास द्वारा इस आंदोलन का प्रथम नेतृत्व किया गया। फिर बिचौलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह प्रतीक द्वारा किया गया। इस आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई। फिर राम नारायण चौधरी और इस प्रकार माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। तो विभिन्न नेताओं द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। इसके विरुद्ध बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के नेतृत्व में यहाँ पर कमीशन बनाया गया और बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच की गई थी और इसमें विभिन्न प्रकार की मांगे रखी गई थी। तो ये मांगे कुछ समय के लिए इसको लगाया गया था, लेकिन फिर इसको वापस जो है बंद किया गया और इस प्रकार से यह आंदोलन बहुत लॉन्ग समय तक चला। नेक्स्ट प्रश्न है अपने रूपाजी कृपाजी नामक दो किसान जो हैं शहीद हुए थे। आपने याद होना चाहिए कि रूपाजी कृपाजी नामक दो किसान किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो ये बेंगू किसान आंदोलन, ध्यान है, बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ रियासत के ही एक आंदोलन था। ये भी चित्तौड़गढ़ वर्तमान में पड़ता है बेंगू नामक ठिकाना। यहाँ के ठिकाने द्वारा कई प्रकार की लगाने वसूल की गई और अपन देखना है कि ये किसान आंदोलन जो है रूपाजी कृपाजी नामक भी शहीद हुए थे, ठीक है। वह ट्रेस कमीशन, एक प्रश्न है अपना कि ट्रेस कमीशन का संबंध, यहाँ पर ट्रेस कमीशन लगाई गई, 21 सूत्रीय मांग परियोजना लाई गई और बेंगू किसान आंदोलन में ट्रेस कमीशन का नियुक्ति की गई थी और इस कमीशन ने जो है किसानों की सिफारिश को मानने के लिए कहा गया, लेकिन फिर इस मांग को कुछ समय के लिए माना गया, उसके बाद वापस जो है नहीं माना गया। इस प्रकार से कोटा में जो 1857 का विद्रोह हुआ, हमें पता है कि कोटा में बहुत गंभीर विद्रोह हुआ था। सभी रियासतों में सबसे ज़्यादा विद्रोह इस कोटा रियासत में हुआ। इसमें मेहराब खां एवं जयदयाल नामक दो व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किया गया। ध्यान रहे, कोटा में विद्रोह का जो नेतृत्व मेहराब खां और जयदयाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है नीमच में 1857 की क्रांति शुरुआत कब हुई। तो नीमच में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो 3 जून को हुई है। कब हुई है? वैसे राजस्थान में 28 मई को हुई ना, 28 मई को नसीराबाद छावनी से विद्रोह प्रारंभ किया गया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कंपनी है, सैनिक छावनी है, सैनिक छावनी के अंदर जो रेजिमेंट है उसके द्वारा इसे आंदोलन को किया गया। तो इसके बाद नीमच और इस प्रकार से राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से 4 सैनिक छावनियों में सैनिक विद्रोह हुआ था और 2 जो सैनिक विद्रोह है मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक थे अपने खिरवाड़ा बटालियन, और एक अपनी जो सैनिक छावनी थी ब्यावर वाली या मेरों की जो मेर मीना की जो बटालियन थी, वहाँ पर 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। बाकी समस्त जो 4 सैनिक छावनियाँ थी सभी में विद्रोह भड़का था। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से हुई थी, वो अजमेर में स्थित थी। ये नीमच जो है ये टोंक मध्य प्रदेश में सैनिक छावनी थी जो राजस्थान पर नियंत्रण रखती थी। यहाँ पर 3 जून को विद्रोह भड़का। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये तात्या तोपे भी विद्रोह का बहुत बड़ा नेतृत्व संभाला है और इस तात्या तोपे ने राजस्थान में दक्षिण की ओर से प्रवेश करके बांसवाड़ा पर अधिकार किया था। देखो नरवर के जागीरदार
नरवर की जागीरदार, आपने नाम सुना होगा, नरवर के जागीरदार थे मान सिंह, या उनका जो नाम था, उन्होंने तात्या तोपे को पकड़ा और अंग्रेजों के हवाले किया था। ठीक है, तात्या तोपे जो हैं वो बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात की जाए। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, तो मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। इसमें जयनारायण व्यास का नाम आता है, क्योंकि जयनारायण व्यास द्वारा और विभिन्न नेताओं द्वारा 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। संप सभा की बात करें, संप सभा की स्थापना जो है गोविंद गुरु ने की थी। ठीक है, 1883 की घटना है। 1883 में संप सभा हुई। सबसे पहले भील जनजाति यानी जनजातियों में, ठीक है, जनजाति यानी जो भी एसटी जनजाति हैं, आदिवासी जातियों में जागरूकता फैलाने का काम गोविंद गुरु ने किया था। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। सिरोही और उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के भीलों को एकत्रित कर उन्होंने जो है उनकी कुप्रथाओं को हटाने की बात की गई, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से उनमें राजनीतिक रूप से जागरूकता लाई गई। तो ये पहला प्रयास जो है आदिवासियों के विरोध समर्थन में जो है गोविंद गिरी का आंदोलन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भीलों जो आदिवासियों का आंदोलन है, इसमें भीलों में एक होने का जो आंदोलन है मोतीलाल तेजावत ने रखा था। ये जाडोल उदयपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है, जाडोल से संबंध रखते थे, ये ध्यान रहे, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था 1921 में उन्होंने ये लगाया था। और यहाँ पर जो घटना हुई थी वो अपने मानगढ़ हत्याकांड जो है वो इसी घटना को लेकर के हुआ। नेक्स्ट प्रश्न जो है निमड़ा कांड, एक ही आंदोलन में निमड़ा नाम का कांड हुआ था। आपने पता होना चाहिए कि निमड़ा कांड का जो संबंध है वो राजस्थान में एक ही आंदोलन से है। निमड़ा कांड के तहत जो है कई भील जनजाति व्यक्तियों को मारा गया, गोली चलाई गई। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में किस शीर्षक से गीत लिखा था।